अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बूत परस्ती कैसे शुरू हुई? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के करीब 1000 साल तौहीद पे कायम रहने के बाद लोगों में बूत परस्ती शुरू हो गई। उस ज़माने में जब कोई नेक लोग फौत होते तो उनकी याद में बूत बना लिया करते थे और आहिस्ता आहिस्ता शैतान के वसवसे डालने की वजह से उस बूतों की पूजा शुरू हो जाती। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम जब बूत परस्ती आम हो गई तो अल्लाह ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को रसूल बनाकर भेजा। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद ये पहले नबी हैं जिनको रिसालत अता की गई। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम और दावत। नूह अलैहिस्सलाम दावत और तबलीग के सिलसिले में सख्त मेहनत करते थे। दिन रात उनके घरों में और इज्तिमात में जाकर उनको दावत देते। आप उन्हें एलानिया और पोशीदा दावत देते। उनको दावत देते देते 950 साल गुजर गए, लेकिन सिवाय चंद लोगों के कोई ईमान नहीं लाया। उसी ज़माने में एक मगरूर बादशाह था जो अपने कौम से कहता था कि नूह की बातों पर ध्यान मत देना और न इससे बहस करना। यह जो करता है इसे करने दो, तुम अपने बुतों की पूजा पर डटे रहो। इस तरह हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल दावत दी, लेकिन सिर्फ 80 लोग ने ही दीन कबूल किया। उनमें ज़्यादातर लोगों मसाकिन और गरीब थे। कश्ती की बुनियाद। जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के दावत व तबलीग का उनकी कौम पर कोई असर नहीं हुआ तो आप बहुत गमज़दा और परेशान हुए, तो अल्लाह ने उनको तसल्ली दी और इरशाद फरमाया, और नूह पर वही की गई, जो ईमान ले आए वह ले आए, अब उनमें से कोई ईमान लाने वाला नहीं है, बस उनकी हरकतों पर गम न कर। अल्लाह ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को हिदायत फरमाई कि एक कश्ती तैयार करें ताकि ज़ाहिरी असबाब के एतबार से वह और पक्के मोमिन उस अजाब से बचे रहें। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती बनाना शुरू की तो कुफ़र ने हंसी उड़ाना और मजाक बनाना शुरू कर दिया। आखिरकार नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती बनकर तैयार हो गई। कश्ती बनाने में 100 साल का वक्त लगा और अब अल्लाह के वादे और अजाब का वक्त करीब आ गया। अल्लाह के अजाब की पहली निशानी ये हुई कि पानी का चश्मा उबालना शुरू हुआ। तब अल्लाह ने अपने वही के ज़रिए हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि कश्ती में अपने ख़ानदान वालों को और जितने भी ईमान ला चुके उनको सवार कर लें और तमाम जानवरों को एक एक जोड़े को भी सवार कर लें। हुक्म के मुताबिक जब सारे सवार हो गए और ज़मीन पर सिर्फ नाफरमान ही बच गए तो अल्लाह ने आसमान को हुक्म दिया कि पानी बरसाएं और ज़मीन को हुक्म दिया कि वो पूरी तरह से उबल पड़े। पानी में तूफान। धीरे धीरे पानी में तुगयानी आई और पानी का बढ़ना शुरू हुआ। तब कश्ती पानी में तैरने लगी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा, जिसका नाम किनआन था, पानी बढ़ने की वजह से वह पहाड़ों की तरफ जाने लगा। तब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने पुकारा कि बेटे, तुम ईमान ले आओ और कश्ती में सवार हो जाओ। तब बेटे ने जवाब दिया कि मैं इस पहाड़ में चढ़ जाऊंगा और बच जाऊंगा। नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, आज अल्लाह के अजाब से कोई भी नहीं बच सकता। फिर एक पानी की मौज ने उसे डुबो दिया। तूफान नूह के बाद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के 3 बेटे हुए। नंबर 1 साम, हाम, याफीस। साम की औलाद सफ़ेद रंग वाले थे, अरब और बनी इसराइल। साम की औलाद हुई हाम की औलाद सियाह काले रंग के थे, तमाम हबश हाम की औलाद है। याफिस की कौम मुर्की माइल थी। तुर्क और मगरबी एशिया के लोग याफिस की औलाद हैं। नूह अलैहिस्सलाम की वफ़ात। तूफ़ान के बाद नूह अलैहिस्सलाम मज़ीद 350 साल और ज़िंदा रहे, फिर नूह अलैहिस्सलाम फौत हो गए। रोज़ तरीन रिवायत के मुताबिक आप मक्का में दफन हुए, एक दूसरी रिवायत के मुताबिक आप लेबनान में दफन हुए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए।